Good morning, students. Now in today's lecture we will discuss about mechanical force per unit area and energy density. Okay. Now students, consider a charged conductor of any shape as shown in the figure. Now यहाँ पर एक small area हम consider करते हैं as usual ds. Okay. तो यहाँ पर दो पॉइंट्स होंगे. पॉइंट ए जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर और दूसरा पॉइंट कंसीडर करना है पॉइंट बी जस्ट इनसाइड द चार्ज कंडक्टर. ओके. अब ए पॉइंट जस्ट आउटसाइड है तो जस्ट आउटसाइड ऑफ एनी चार्ज कंडक्टर के लिए एक इक्वेशन कॉमन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए. E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. ये फॉर्मूला हम स्फीयर, सिलेंडर और एनी शेप कंडक्टर के लिए यूज कर सकते हैं. E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. अब यहाँ पर व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर. के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच द चार्ज कंडक्टर इज सिचुएटेड. ओके. नाउ द इंटेंसिटी इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी ए पॉइंट पर E is equal to sigma upon epsilon, that is made up of two parts. Number one, E1 due to charge on small area ds. So this is E1 due to charge area ds, and second E2 due to charges on remaining conductor. मतलब ये E2 डायरेक्शन, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी. ओके. मतलब रेड लाइन डिनोट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, ब्लू लाइन डिनोट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2. तो देखिए ए पॉइंट पर E1 और E2 की दोनों की डायरेक्शन सेम है और बी पॉइंट पर E1 और E2 की डायरेक्शन अपोजिट है. ओके. इसको थोड़ा और इजी बनाते हैं. देखिए ये डायग्राम यहाँ पर निकालता हूं मैं. नाउ दिस इज चार्ज कंडक्टर. ओके. अब यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे हम? दिस स्मॉल ds एरिया, यहाँ पर जो एरिया ds है, इट इज आइसोलेटेड. कंसीडर इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम दिस चार्ज कंडक्टर. मतलब ये स्मॉल एरिया ds यहाँ पर सेपरेट दिखाया गया है. ओके. सो अब वही कंडीशन, ए पॉइंट जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर यहाँ पर है और बी पॉइंट जस्ट इनसाइड द चार्ज कंडक्टर. मतलब अगर ये अगर आइसोलेट करते हैं हम तो ए पॉइंट यहाँ पर और बी पॉइंट यहाँ पर आएगा. ठीक है. नाउ अब आइसोलेटेड एरिया ds पर चार्ज होगा एंड विच आल्सो इमिट्स द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. सो ड्यू टू दिस ds चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E1. दिस इज E1 एंड दिस इज आल्सो E1. अब देखिए दोनों तरफ E1 की डायरेक्शन है बिकॉज एरिया ds हमने आइसोलेट कंसीडर किया है. ओके. सो इस वजह से इसके सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सब तरफ ओरिजिनेट हो जाएंगे. तो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्ज ऑन एरिया ds इज E1. तो E1 की डायरेक्शन दोनों तरफ होगी. ओके. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज कंडक्टर दैट इज ब्लू लाइन. तो यहाँ पर ये E2 होगी. E2. ओके. सो E2 की डायरेक्शन सिर्फ आउटवर्ड होगी बिकॉज रिमेनिंग चार्ज कंडक्टर की वजह से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट होंगे. तो अब देखिए यहाँ पर ए पॉइंट पर E1 और E2 की डायरेक्शन कैसी है? सेम. और बी पॉइंट पर E1 और E2 की डायरेक्शन अपोजिट है. यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया था. ओके. देयरफॉर E1 due to charge on small area ds E1. E2 electric field intensity due to charges on the remaining conductor E2 की डायरेक्शन. ओके. नाउ देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि एरिया ds पर चार्ज होगा पॉजिटिव एंड रिमेनिंग कंडक्टर पर भी चार्ज पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है. Due to this force of repulsion, this charge area ds will experience outward pull. That is
इट एक्सपीरियंस अ फोर्स परपेंडिकुलर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। और वही फोर्स हमें यहाँ पर निकालना है, मतलब मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। नो यहाँ पर देखिए एट पॉइंट ए, देखिए E1 और E2 की डायरेक्शन कैसी, सेम, इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एडिशन होगी। एट पॉइंट ए E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E, इक्वेशन नंबर 2। नाउ एट पॉइंट बी E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 की है E2 की, E2 की होगी। सो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज बी पॉइंट यहाँ पर कहां पर है, इनसाइड द कंडक्टर, एंड इनसाइड द कंडक्टर वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज 0। ओके, तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, तो एट पॉइंट बी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 0। दैट मींस E1 और E2 दोनों की वैल्यू कैसे होगी, सेम होगी, लेकिन अपोजिट होने के कारण वहां पर क्या होगा, प्लस माइनस 0। नाउ अब E1 इज इक्वल टू E2, ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो E1 की जगह पर E2 लिखना है। E2 प्लस E2 इज इक्वल टू E, दैट मींस 2E2 इज इक्वल टू E, और E2 इज इक्वल टू E बाय 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 E की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सो E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और यहाँ पर ये 2, सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर एरिया ds को हम आइसोलेट कंसीडर करते हैं, तो ड्यू टू रिपल्शन फोर्स दैट एरिया ds विल पुल आउटवर्ड, इट एक्सपीरियंस फोर्स इन आउटवर्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो ये फोर्स कैसे निकालेंगे, thus the force acted upon charged area ds is given by force is equal to electric intensity into charge, ये जनरल फॉर्मूला है। तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्जेस ऑन रिमेनिंग कंडक्टर। व्हाई? बिकॉज दिस आइसोलेटेड चार्ज area ds is considered, it is present in the electric field intensity due to this large remaining charge conductor। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्ट होगी, E2। ओके, सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्जेस ऑन रिमेनिंग कंडक्टर, दैट मींस E2 होगा, इनटू चार्ज ऑन एरिया ds पर जितना होगा चार्ज को। नो, F is equal to E2 into let चार्ज ऑन एरिया ds is Q। ओके, सपोज इस एरिया पर चार्ज होगा Q। अब हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑन एरिया ds डिवाइडेड बाय इट्स सरफेस एरिया ds। सो Q के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर, सिग्मा इनटू ds। ओके, सो E2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K इनटू चार्ज सिग्मा इनटू ds। नाउ सिग्मा इनटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर divided by 2 epsilon naught K into ds। So this is the force experienced by isolated charge area ds, right? Now mechanical force per unit area निकालना है हमें, and it is denoted by small f। Okay, so F is equal to this force experienced by area ds divided by its area ds। So F की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K इनटू ds, यहाँ पर लिखे सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट K इनटू ds डिवाइडेड बाय दिस एरिया ds। ओके, तो यहाँ पर ये ds एरिया कैंसिल हो जाएगा। सो मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट K। अब इस इक्वेशन में देखिए एप्सिलॉन नॉट K कांस्टेंट, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है, मतलब 1/2 एप्सिलॉन नॉट K कांस्टेंट हो गया। सो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर। सो व्हाट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप। ओके, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए मिलता है हमें। नो, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1
E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से सिग्मा के लिए इक्वेशन कैसे तैयार होगा? सिग्मा इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट एप्सिलॉन नॉट के इनटू ई। ओके, अब ये सिग्मा की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखनी है हमें। F इज इक्वल टू, देखिए सिग्मा की जगह पर ये लिखना है एप्सिलॉन नॉट के ई ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के। ओके, अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर होगा के स्क्वायर ई स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट के कैंसिल हो जाएगा, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, सो हाफ एप्सिलॉन नॉट के इनटू ई स्क्वायर। सो दिस इज अनदर इक्वेशन फॉर मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, इक्वेशन 4 it is in terms of surface charge density. Equation 5 it is in terms of electric field intensity. So equation 4 और equation 5 these are two expressions for mechanical force per unit area, right? अब देखिए जैसे यहाँ पर ds को हम आइसोलेट कंसीडर करते हैं तो इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। Let this area ds is displaced, okay, through the displacement dx। फोर्स की वजह से एरिया ds का डिस्प्लेसमेंट होता है dx, तो यहाँ पर वर्क डन होगा। ओके, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू dx। अब यहाँ पर जो जितना भी वर्क डन होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर हमने इसको आइसोलेट कंसीडर किया है, लेकिन ये आइसोलेटेड है क्या? एक्चुअल में नहीं है, मतलब उतने एनर्जी से एरिया ds बाउंड विद दिस चार्ज कंडक्टर, तो वो एनर्जी हमें निकालनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? व्हाई चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर। ओके, फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम, इसके ऊपर हमने 10 कूलम चार्ज दिया है। ओके, तो 10 कूलम चार्ज मतलब पहले 1 कूलम दिया होगा, बाद में 2 कूलम, 3 कूलम। ओके, जैसे इसके ऊपर 3 कूलम चार्ज आएगा, नाउ अगर 4 कूलम चार्ज हमें ऐड करना है तो पहले से इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है दिस पॉजिटिव चार्ज रिपेल फर्दर एडिशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज पॉजिटिव रिपल्शन। तो उस चार्ज को अगर हम इसके ऊपर ऐड करते हैं कंटिन्यूअसली तो एक्स्ट्रा बर्डन करना होता है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ओके, सो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमें निकालनी है। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक energy per unit volume of the charged conductor is known as energy density. Okay, तो उसके लिए हमें पहले एनर्जी निकालनी होगी, इसलिए यहाँ पर वर्क डन निकालते हैं पहले। W is equal to F into dx is equal, अब F की वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट k into ds, ये यहाँ पर लिखिए, into displacement dx। Now सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट k ds into dx का मीनिंग क्या होता है? नाउ इसका एरिया होगा ds और डिस्प्लेसमेंट ds। ओके, तो ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट द टोटल वॉल्यूम कवर्ड बाय द एरिया ds, मतलब एरिया ds इनटू दिस डिस्प्लेसमेंट dx। अगर इसका प्रोडक्ट लेते हैं हम तो यहाँ पर वॉल्यूम मिलता है हमें, तो ds इनटू dx दैट इज रिप्लेस्ड बाय वॉल्यूम dv। सो वर्क डन इज इक्वल टू sigma square upon 2 epsilon naught k into dv. This work done is stored in the form of energy, right? Energy per unit volume, मतलब वॉल्यूम अगर इधर लाते हैं हम डिनोमिनेटर तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट k। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। सो दिस इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। Energy per unit volume is known as energy density. It is in the form of surface charge density. Now, energy density denoted by U is given by, इसको हम कैपिटल U से रिप्लेस करते हैं। U is equal to sigma square upon 2 epsilon naught k is equal to half. Now, जैसे यहाँ पर देखिए सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा की जगह पर हमने ये वैल्यू रखी थी, राइट? एप्सिलॉन नॉट k into E। वही वैल्यू अगर यहाँ पर रखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर k स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर एप्सिलॉन नॉट k के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी ये इक्वेशन तैयार होगा फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट k e स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट k मतलब एप्सिलॉन, तो ये इक्वेशन यहाँ पर तैयार हो जाता है।
एनर्जी डेंसिटी के लिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. So equation number 6 and 7 are the expressions for energy density. देखिए energy density sigma square upon 2 epsilon naught k in the form of surface charge density and this is in the form of electric field intensity. Interestingly देखिए mechanical force per unit area, okay, and energy density दोनों के फॉर्मूले सेम है. तो इस तरह से ये मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया एंड एनर्जी डेंसिटी, ये दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, राइट. नो इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस करते हैं. एग्जांपल, अ क्यूब ऑफ मार्बल इन ब्रैकेट k इज इक्वल टू 4, मतलब डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी है, ऑफ ईच साइड 10 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड बाय 12 माइक्रोकूलम. कैलकुलेट, यहाँ पर तीन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. नंबर 1 सरफेस डेंसिटी चार्ज ऑन इट, मतलब सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट. सेकंड मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब स्मॉल एफ पर यूनिट एरिया. ओके, मतलब इसका यूनिट क्या होगा फिर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. थर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द मार्बल. ओके, ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर निकालनी है हमें. No, a cube of marble. तो consider यहाँ पर एक क्यूब है. ओके, लेंथ L, ब्रेड्थ L और हाइट भी L. तो L कितनी दी यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर. दैट इज 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 2. तो 10 रेज टू माइनस 1 ये मीटर में होती है. Then charge Q is given 12 microcoulomb, that is 12 into 10 raised to minus 6 coulomb. ठीक है. अब पहले क्या निकालना है, सरफेस डेंसिटी चार्ज ऑन इट. ओके, तो सिग्मा नंबर 1 सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट. अब एरिया, टोटल सरफेस एरिया लेना है. तो यहाँ पर क्यूब है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, इट इज 6L स्क्वायर. ओके, अब चार्ज की वैल्यू 12 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 अपॉन 6 इंटू L की वैल्यू है यहाँ पर 10 रेज़ टू माइनस 1 उसका स्क्वायर. सिग्मा इज इक्वल टू 6 टू द 12, 2 into 10 raised to minus 6. ओके, into अब 10 raised to minus 1 का स्क्वायर 10 raised to minus 2, ऊपर आने पर 10 raised to plus 2. सो सिग्मा की वैल्यू आ जाती है 2 into 10 raised to minus 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज पर यूनिट एरिया. ओके, नाउ सेकंड मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया निकालना है. अब डायरेक्टली उसका फॉर्मूला पता है हमें, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट k, है ना, बिकॉज यहाँ पर हमने सिग्मा की वैल्यू निकाली है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. अगर न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E अगर दी होती तो वो फॉर्मूला फिर यूज करना है आपको, हाफ एप्सिलॉन नॉट k E स्क्वायर. तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम. अब सिग्मा की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैल्यू क्या होती है इसकी कांस्टेंट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू डायरेक्टिव कांस्टेंट कितना दिया है यहाँ पर, k की वैल्यू 4 है, 4. F इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8.85, इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाता है 17.70. ओके, इंटू 10 रेज़ टू माइनस 12 इंटू 4. अब यहाँ पर 4 4 कैंसिल हो जाता है. F इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 17.7, उसको हम 1.77 ऐसे लिखते हैं, इंटू 10 रेज़ टू प्लस 1 होगा. ओके, और ये 10 रेज़ टू माइनस 12. सो दिस इज 1 अपॉन 1.77 इंटू, देखिए माइनस 12 और प्लस 1
-11, ऊपर आने के बाद +11, ओके, और -8 मतलब 10⁻3। F इज इक्वल टू 1.77 का रेसिप्रोकल देखिए, या फिर 1/1.77, यह आता है यहाँ पर 0.5649 into 10⁻3. This can be written as 0.565, okay, because यहाँ पर 9 है, 4 को हम 5 लिख सकते हैं, into 10⁻3. So F is equal to 565 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाता है, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। सो न्यूटन 565 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 3 क्या निकालना है हमें? एनर्जी स्टोर इन द मार्बल। ओके, अब हमारे पास एक फॉर्मूला देखिए, एनर्जी डेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के, ये फॉर्मूला है, राइट। नो, हमें एनर्जी स्टोर इन द मार्बल निकालनी, एनर्जी डेंसिटी नहीं, एनर्जी स्टोर इन द मार्बल निकालनी। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो फिर एनर्जी stored in the marble is equal to sigma square divided by 2 epsilon naught k into, अब ये वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा dv, ओके। अब देखिए सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 epsilon naught k into dv का मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस मार्बल क्यूब। मार्बल क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? क्या है फार्मूला उसका? L cube, right? Length into breadth into height. So L into L into L cube. Now, energy stored in the marble is equal to, अब sigma square upon 2 epsilon naught k, देखिए इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, 565 into L, लेंथ कितनी है? 10⁻⁻1, अब उसका क्यूब कितना होगा? 10⁻⁻3, okay. So this is energy stored in the marble cube, joule, या फिर 0.565 जूल, ये इसका आंसर आ जाएगा, ओके।